हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100। बैकफायर ऑल द negativities back to sender immediately. Backfire. Thank you. Thank you, spirit guides. Thank you, ancestors. Thank you. Thanks a lot, divine energies. Thank you. Thank you. Thank you, universe. Thank you, Ma Prithvi. Thank you, Mother Nature. Thank you, Mother Earth. Thanks a lot. राइट, सो आपके अराउंड में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है और अपनी फैमिली से आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहे हैं इस पर्सन के। एंड ज़्यादातर ये पर्सन आपके बारे में बस कंप्लेन करता रहता है, आपकी बुराइयों को हमेशा तलाशता रहता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके मन में आपके प्रति कुछ सीक्रेट कंपटीशन का भाव है। ऐसे पर्सन की एनर्जी आप अपने अराउंड फील कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इरिटेटिंग एनर्जी है। आप एक पीस लविंग पर्सन हैं, ठीक है। आपको अपना पीस, अपनी मन की शांति बहुत ज़्यादा प्रिय है। और जो लोग माइंड गेम्स खेलते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फैमिली के लोग हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, जो लोग रिश्ते में दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर भी किसी ने अपना माइंड गेम खेला, आप इस प्रकार के लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ से आप स्वयं दूर रहते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार के लोगों से डिस्टेंस कर लेते हैं जो माइंड गेम्स खेलते हैं। आपको रिश्तों में या फ्रेंडशिप में किसी भी प्रकार के माइंड गेम्स पसंद नहीं है, ओके। आपका ही सगा बनकर आपको घात पहुंचाना, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग, इस प्रकार के लोगों से आपका बहुत सामना हुआ है एंड आपने ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर लिया है। तो ये जो कोई भी पर्सन है जिसने माइंड गेम्स खेले हैं, स्कार्सिटी टैक्टिक्स अपनाए हैं, ये जो कोई भी पर्सन है ये अपने परिवार में आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपने जब से इनसे डिस्टेंस किया है, जब से आपने इनसे दूरी बनाई है, तब से ये आपके लिए कुछ ग्रज होल्ड करते हैं और आपके बारे में सोचते ही ये हो सकता है शिवर करने लगते हों, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता हो इनको, और उस क्रोध में इनको किसी प्रकार की शिवरिंग होती हो, बहुत तेज़ नर्वस हो जाते हों ये आपके अराउंड आकर, तो ऐसा कुछ इनको फील होता हो एंड आप को ये एनर्जी इनकी तरफ से पिक हो जाती है, ठीक है। ये जो गुस्सा वाली एनर्जी है, ये जो आपसे लड़ाई करने के लिए एक आतुरता इनके मन में है, आपसे लड़ाई करने के लिए इनके मन में कुछ आतुर एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके प्रति एक एक नफरत का भाव इनके मन में भरा गया है। आपके प्रति एक हेट्रेड का भाव इनके मन में भरा गया है, वो बीज इनके मन में डाला गया है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपको टारगेट करना चाह रहे थे, या आप दोनों को लड़ाई झगड़े करवा कर खुद एंजॉय करना चाह रहे थे, खुद को एंटरटेन करना चाह रहे थे, तमाशे चाह रहे थे, तमाशबीन लोग। तो ऐसे लोगों ने इनको हो सकता है आपके अगेंस्ट भरा है, ऐसे लोगों ने इनको आपके अगेंस्ट ब्रेन वॉश किया है, आपके प्रति हेट्रेड इनके दिमाग में भरी गई हो, और जो हेट्रेड आपने पिक कर ली। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप एकदम निश्चल निष्कपट होकर के रिश्तों को निभाना पसंद करते हैं, ठीक है। और जो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे भाव से रिश्ते नहीं निभा पाता है, आप ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से डिस्टेंस करना पसंद करते हैं। या आपके मन में उनके लिए कोई हीन भाव नहीं होता है, बट स्टिल आपको अपना पीस ऑफ माइंड प्यारा होता है, ठीक है। आपके मन में किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है, किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं है, किसी के लिए भी आपके मन में कोई जेलसी का भाव नहीं है, कोई कंपटीशन का भाव नहीं है। लेकिन आप ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जो माइंड गेम्स खेलते हैं, चाहे रिश्तों में हो, चाहे दोस्ती में हो।
ऐसे लोगों से आप दूर रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा झूठ मूठ का पैसों का दिखावा दिखाता है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो अपने पैसों का दिखावा बहुत करता हो या करती हो। और इस पर्सन बेसिकली ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा लालची है, ओके। और इस पर्सन ने डेफिनेटली पैसों के लालच में किसी से शादी करी और जिसकी वजह से ये पर्सन अभी खुद रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। ये जो कोई भी पर्सन है जिससे आपने डिस्टेंस कर लिया, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी हंग्री पर्सन दिख रहे हैं मुझे, ओके। ये मेल पर्सन फीमेल पर्सन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये इस पर्सन ने पैसों के लिए शादी करी है किसी से, पैसों के लालच में। हो सकता है ये पर्सन अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बड़ाइयाँ करती हो या करता हो, ठीक है, कि उनकी अर्निंग ये है वो है और एक्ट्स रिच। ये दिखावा करते हो कि इनके पास बड़ा पैसा है, लेकिन इनके पास धन का अभाव है। इनकी जो जेब है वो एक्चुअल में देखी जाए तो खाली है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है ये पर्सन जो कोई भी है, ओके, जिससे आपने डिस्टेंस कर लिया है, जिससे आप दूर हो गए हैं। सो ये पर्सन बेसिकली आपसे ज़्यादा खुद को रिच दिखाना चाहते हैं। आपके प्रति कंपटीशन का भाव है, तो इस वजह से ये दिखावा करते हैं या करती हैं, ठीक है, कि इनके पास बहुत पैसा है, ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं। अपनी नौकरी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में हो सकता है कुछ झूठ बोलते हो, कुछ झूठी बातें इन्होंने कही हो, लेकिन ये अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं। इनको बहुत ज़्यादा कोई बड़ा लॉस हुआ है धन का, तो फेक फ्लेक्सिंग करता है कोई, पैसों का लालची है कोई, पैसों का लोभी है कोई, बहुत ज़्यादा हर समय पैसा दिमाग में घूमता रहता हो। आपके पैसों पर इस पर्सन की नज़र रहती है हर समय। आप क्या कमा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं, अपनी करियर में कैसा कर रहे हैं। स्कैसिटी टैक्टिक्स भी अपनाई हो इस पर्सन ने, क्योंकि इस पर्सन ने माइंड गेम्स खेले तो आप इस पर्सन से दूर हो गए। आपने डिस्टेंस कर लिया खुद को, अपनी बाउंड्रीज फर्म कर ली आपने, तो वो चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये पर्सन आपको बुरा बनाने का प्रयास करता है या करती है, ठीक है, कि आप उनसे बात नहीं करते, आप उनसे डिस्टेंस कर लिया आपने। क्यों आपने ऐसा किया, क्या वजह थी, सबको मिलकर रहना चाहिए था। तो ये पर्सन बेसिकली चाह रहे थे कि आपको मोहरा बनाकर आपकी ही खिल्ली उड़ाई जा सके। तो इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप एक उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं। अगर आपका कोई अधिकार छीन भी लेता है तो आप कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। हाँ, आप अपने लिए थोड़ा बहुत आवाज़ उठाते हैं, थोड़ा बहुत आप बोलते हैं, बट जब कोई उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, जो लोग बड़े हैं जब वो ही उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो आप कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया इस पर्सन ने, और इसी वजह से आपने इस पर्सन से डिस्टेंस किया, ओके। ये पर्सन चाह रहा था या चाह रही थी कि ये आपके अधिकारों को छीने और आप कुछ भी ना बोलें, ठीक है, आप एकदम चुप रहें, शांति से अपने साथ अन्याय होते हुए देखें। ये तमाशा जो ये करना चाह रही थी या करना चाह रहा था, ये आप देखें। और क्योंकि आप वहाँ पर उस तमाशे को देखने के लिए नहीं हैं, क्योंकि आपने खुद को ऐसी सिचुएशन से विड्रॉ कर लिया, अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया, आपको ये पता चल गया कि ये पर्सन माइंड गेम्स खेलता है या माइंड गेम्स खेलती है। ये पर्सन रिश्तों को चेस की तरह समझता है। ये पर्सन रिश्तों को एक खेल समझती है या समझता है, और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस पर्सन की, और इसी वजह से आपने डिस्टेंस किया, राइट। तो स्कैसिटी टैक्टिक्स अपना रहा है या अपना रही है कोई पर्सन, रोना धोना मचा रखा है कि भाई आपने डिस्टेंस क्यों किया, आपने डिस्टेंस क्यों किया, बिकॉज वो चाह रहे थे कि आप उनका जो पंचिंग बैग है वो बने, अपने साथ अन्याय होते हुए देखें। सो आपको फाउंडेशन बनाकर, आपको नींव बनाकर ये पर्सन सारे गेम खेलना चाह रहा था या चाह रही थी, लेकिन आपने उस जगह से खुद को विड्रॉ कर लिया, तो फाउंडेशन ही हिल गई, ठीक है, पूरी जो नींव थी वो हिल गई इस पर्सन के सारे माइंड गेम्स की। तो जो माइंड गेम्स हैं वो ध्वस्त हो गए, एंड अब इस पर्सन के पास कोई चारा नहीं बचा है इधर उधर जाकर क्रिप करना, रोना कि आप उनसे बात नहीं करते हैं, आप डिस्टेंस करते हैं, आप खराब व्यक्ति हैं, बेकार व्यक्ति हैं, जस्ट बिकॉज आप अपना पीस ऑफ माइंड प्रेफर करते हैं अबव एवरीथिंग। सो दैट्स वाई यूर बैड पर्सन। इस प्रकार से कुछ ये पर्सन आपको पोर्ट्रे करना चाह रहा है या चाह रही है। ड्रामा स्टार्टर हो सकता है ये पर्सन जानबूझकर ड्रामा क्रिएट करना चाह रहा था या चाह रही थी, या आपके बारे में ये बातें कर रही है
कि आप एक ड्रामा स्टार्टर हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, और एक्चुअल में ड्रामा क्रिएटर ये पर्सन खुद है। ओके, इस पर्सन ने एक्चुअल में अपने लिए बहुत ज़्यादा बैड कर्मा जनरेट किया है, बहुत ज़्यादा बैड कर्मा, एंड इस पर्सन को अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने एक्चुअल में अपने लिए बैड कर्मा जनरेट कर लिए। ओके, आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया बिकॉज आपको ऐसा लगा, आपने ये चीज़ पिक करी है कि इस पर्सन की एनर्जी थीफ की एनर्जी है, चोर की एनर्जी है, ठीक है, अच्छी एनर्जी नहीं है। इस पर्सन के मन में रिश्तों को निभाने का भाव नहीं है, इस पर्सन के मन में रिश्तों को प्यार से निभाने का भाव नहीं है, इस पर्सन के मन में रिश्तों में खिलवाड़, खेल खेलना, चालें चलना, कैसे आपकी चीज़ों को आपसे छीनना, आपको बुरा साबित करना, कैसे, ये सारी चीज़ें, चालें चलना, तो इस प्रकार की चीज़ें इसके मन में थी। तो दैट्स वाई यू रिजेक्टेड दिस पर्सन। आपने इस पर्सन की एनर्जी पिक कर ली थी एंड आपने इस पर्सन को इसके हाल पर छोड़ दिया है, एंड जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है, जो कोई भी है। यू हैव रिजेक्टेड दिस पर्सन, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फोर्स द रिलेशनशिप, ठीक है। ये पर्सन फोर्सफुली आप के साथ रिश्तों को निभाना चाह रही थी या चाह रहा था, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, मूव कर रहे हैं, चुपचाप आप वहाँ से मूव कर गए बिकॉज आपको पता है कि इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ये पर्सन आपके बारे में पुरानी बातों को खोद कर आपकी बुराइयां करता रहता है या करती रहती है। आपकी लाइफ में क्रीप करना, आपकी लाइफ में ताक झाक करना, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ग्रज होल्डर है ये पर्सन, ठीक है, आपके लिए कुछ ग्रजेस हैं। और मुझे आपकी जो एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के लिए वो ऐसी है कि आपको इस पर्सन के प्रति कोई ग्रजेस नहीं है, ठीक है। बस आपको ये एनर्जी पसंद नहीं है कि रिश्तों में किसी भी प्रकार का कोई माइंड गेम खेला जाए, कोई चालें चली जाए, या कोई कंपटीशन किया जाए, या रिश्तों को प्यार से निभाना चाहते थे आप हमेशा से। और जो चीज़ आपको वहाँ पर नहीं दिखी, इस पर्सन के इंटेंशंस कुछ हे वायर आपको दिखे, एंड इस वजह से आप वहाँ से पूरी तरह से निकल गए और आप अपने जीवन पर ध्यान दे रहे हैं। सो आपके मन में कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन को लेकर के। इट्स जस्ट दैट आपको अपना पीस ऑफ माइंड प्यारा है, ठीक है। वॉन्ट्स टू बी यू, एक्ट्स लाइक यू, ड्रेसेस लाइक यू, कॉपीज यू। सो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको इम्पर्सनेट करता है, करती है, वॉन्ट्स टू बी यू, ठीक है, आपके जैसा बनना चाहती है या चाहता है। एक्ट्स लाइक यू, आपके जैसा बर्ताव करना, आपके जैसे बोलने का कोशिश करना, आपके जैसे एक्ट करना, आपके जैसे बिहेव करने का प्रयास करना, आपके जैसे कपड़े पहनना, आपके जैसा तैयार होना, पूरी तरह से आपको कॉपी करना, ये इस पर्सन का फेवरेट काम है, ओके। लेकिन आप इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, या हो सकता है इस पर्सन के पास आपकी कोई फ़ोटो है, ठीक है, आपकी फ़ोटो में देख करके आप के तरीक़ों को कॉपी करना, आप दूर जा रहे हैं ऐसे लोगों से, राइट। फेक स्माइल है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा झूठी हंसी हंसना, फेक स्माइल। आपके बारे में ये बातें करती है या करता है कि आपकी फेक स्माइल है, आप झूठी हंसी हंसते हैं या हंसती हैं। तो या नो कार, हो सकता है इस पर्सन के जीवन में कुछ कार से रिलेटेड दिक्कतें हैं, मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफ़ेक्ट्स। सी कुछ हॉन्टेड फील कर रही है ये पर्सन। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, ओके, जिसकी वजह से इस पर्सन के जीवन में कुछ दिक्कतें हो रही हैं। हॉन्टेड फील कर रही है, ये कर रहा है, या मेमोरीज, पुरानी चीज़ें याद कर रहा है। साइड इफ़ेक्ट्स, इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस कर रहा है या कर रही है ये पर्सन। हॉन्टेड है बिग टाइम, आपके एंसेस्टर्स ने लिटरली बैंड बजा रखी है इस पर्सन की। सी ये पर्सन अगर दूसरों के पास जा जाकर आपके बारे में बुराइयां कर रहा है, ठीक है, कि आप एक ख़राब व्यक्ति हैं, आपने उनको ब्लॉक कर दिया, आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, दूर हो गए आप, तो लोग भी इनको समझा रहे हैं कि फोर्सफुली कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता है, ठीक है। लोग भी अब ऊब गए हैं आपकी बुराइयां सुन कर, आपके बारे में वही बातें करना, आपकी बुराइयां करने के अलावा इस पर्सन के पास और कोई काम नहीं है। लोग भी ये बातें कर रहे हैं, और जबकि आप एकदम शांत हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है इस सिचुएशन से, आपको अपना पीस ऑफ माइंड प्यारा है। यू जस्ट मूविंग इन साइलेंस, इग्नोरिंग, आप इग्नोर करते हैं इस पर्सन को, पूरी तरह से आप इग्नोर करते हैं। और ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन है, ये इस पर्सन को और ज़्यादा ट्रिगर करती है, और ज़्यादा परेशान करती है,
ठीक है, ये पर्सन आपके साथ फाइट करना चाहती है या चाहता है, कुछ गर्ल फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट, एट वॉर या कंपीटिंग। सी, मैंने बताया ना, आप इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन आपसे compete कर रही है। तो वन साइडेड कॉम्पिटिशन का भाव है इस पर्सन के मन में। इस पर्सन के मन में स्टार्टिंग से, इसके मन में आपके लिए कुछ हेट्रेड भरी गई है। ठीक है, इसके दिमाग में, इसके भेजे में कुछ हेट्रेड भरी गई है आपको लेकर के, ताकि आपसे compete करे, आपके साथ कंपटीशन करे, आपको हराए। और आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है इस कंपटीशन से। आप रिश्तों को दिल से निभाते हैं, और जहाँ पर लोग दिमाग लगाने लगते हैं, आप ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं। ऐसे झगड़ालू, लड़ाई झगड़े वाले लोग, ऐसे लोगों से आप दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको अपने गुस्से से डर लगता है। ठीक है, जब आपको गुस्सा चढ़ता है तो सब कुछ फिर विध्वंस होता है सीधा। तो इस वजह आपका जो क्रोध है वो एकदम भगवान शिव जैसा है। मतलब तीसरा नेत्र आपका खुलना, मतलब सब कुछ पूरी तरह से विध्वंस वाली स्थिति में पहुंच जाता है। तो आप अवॉइड करते हैं अधिकतर क्रोध को। ऐसे लोगों को आप अवॉइड करते हैं जो आपसे जानबूझकर आकर लड़े झगड़े, आपसे compete करें बिना बात के, या आपके प्रति गलत भाव रखें, आपको हराने की चाहत हो उनके मन में। आप जबकि उनसे कोई कंपटीशन का भाव नहीं रखते, आप उनका भी अच्छा चाहते हैं, अपना भी अच्छा चाहते हैं। तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, दूर हैं आप ऐसे लोगों से। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है, सी, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों पर, बिल्कुल भी। उनको लगा था कि आप उनको महत्व देंगे, उनके आगे पीछे घूमेंगे, बट आप उनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आपने इनके ईगो को ट्रिगर करा है। ओके, तो ये पर्सन जो कोई भी है, ये ड्रामा स्टार्टर है। ये जानबूझकर आपके जीवन में कुछ ड्रामा क्रिएट करने का प्रयास करते रहे हमेशा से, जो आपको पसंद नहीं है। यू जस्ट वॉन्ट पीस ऑफ माइंड एंड दैट इज़ योर प्रायोरिटी। या हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा हो या कर रही हो। सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स बना रखे हो इस पर्सन ने आपको स्टॉक करने के लिए। ओके, या हैप्पीनेस हेटर, बिकॉज आप स्टेबल हैं, आप रिच हैं। तो जिस पर्सन से आप वॉक अवे कर गए, जिस पर्सन को आपने अनआंसर्ड छोड़ दिया, जिस पर्सन से आपने डिस्टेंस कर लिया, वो पर्सन तो फेक फ्लेक्सिंग कर रहा है, कर रही है, दिखावा करते हैं वो पैसों का। लेकिन आप एक्चुअल में रिच एनर्जी में हैं। ओके, आप एक्चुअल रिच पर्सन हैं। यू आर स्टेबल रिच बिजनेस ओनर, CEO। ओके, सो ये एनर्जी है आपकी, और आपको स्टॉक करते हैं, ये आप पर नज़र रखते हैं। हैप्पीनेस हेटर, आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत हेट्रेड है आपके लिए। आप खुश क्यों हैं? आपने रिजेक्ट कैसे किया इनको? इनकी जो चालें थी वो सारी ध्वस्त हो गई, क्योंकि नींव आप थे, फाउंडेशन आप थे, आपके ही बेस पर ये सारी चालें इनको चलनी थी, राइट। लेकिन आप तो हट गए। तो जब फाउंडेशन ही हट गया, आपने रिजेक्ट कर दिया इनको, अपने से दूर कर दिया, डिस्टेंस हो गया, तो इनकी सारी चालें अब ये गेम खेलेंगे किसके साथ? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत इरिटेट करती है। सी, थीफ, चोर, ये इस टाइप की एनर्जी है। आपका सब कुछ चुराना, आपके अधिकारों को छीनना। ठीक है, इस पर्सन के जीवन में हमेशा अभाव ही रहता है, और हमेशा अपने धन को लेकर के झूठ बोलना कि उनके पास इतना पैसा है, ये है, वो है, ये किया, वो किया। ओके, बड़बोलापन, झूठी बातें। तो ये कोई झूठा व्यक्ति है, थीफ है, या मैरिंग फॉर मनी, पैसों के लिए इस पर्सन ने शादी करी किसी से। बैड रेपुटेशन, इस पर्सन की खुद की रेपुटेशन खराब है इस पर्सन की फैमिली में, या इस पर्सन की छवि खराब है। बैड रेपुटेशन, या जो लोग इस पर्सन को एक्चुअल में पर्सनली जानते हैं, उनको पता है इस पर्सन की रेपुटेशन बहुत ख़राब है। हो सकता है ये पर्सन स्मोक करती हो, हाइड करती हो, छिपाती हो ये बात। ओके, एंड या बैड रेपुटेशन है इसकी। इसके फ्रेंड्स वगैरह हो सकता है जानते हो कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, ये बैड कर्मा जनरेट किया है। आप अनबॉदर्ड हैं, आपको पता है कि इस पर्सन ने अपने लिए बैड कर्मा जनरेट किया है, आपके साथ जो भी माइंड गेम्स खेले हैं। ओके, इस पर्सन ने डेफिनेटली बैड कर्मा जनरेट किया हुआ है। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके बारे में क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो इट डजंट मैटर, इट डजंट अफेक्ट यू। आप पूरी तरह से इन चीज़ों से अनटच्ड हैं, आपको इन चीज़ों
का प्रभाव नहीं होता है ज़्यादा। ओके, ये चीज़ें आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जिसकी एनर्जी, ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। क्या आप हो सकता है ये पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहा है, कर रही है। इस पर्सन को हो सकता है कोई डिजीज़ है, ओके, एसटीडी हो सकता है, या इस प्रकार की कोई डिजीज़ हो सकता है इसको हो, तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। इस पर्सन ने अपने लिए बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा, बैड कर्मा जनरेट किया है। अगर इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 8 है तो इस पर्सन को डेफिनेटली किसी के साथ गलत करते हुए सतर्क रहना चाहिए। सी इविल स्पेल, मैंने स्प्लिट किया है डेक और ये कार्ड आया या तो ये कुछ ग्रुप है इनका, 7 लोग दिख रहे हैं या 6 से 7 लोग हैं जिनकी नज़र आप पर रहती है हमेशा। आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये ग्रुप बनाकर वर्क करते हैं आपके अगेंस्ट। ओके, तो इनकी नज़र हमेशा आप पर रहती है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन पहना रखा है डिवाइन एनर्जीज ने, यूनिवर्स ने। बट ये अचंभित हैं कि आप पर ये चीज़ें वर्क क्यों नहीं करती हैं। आप और ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, या आपके करियर को टारगेट किया, आपके करियर में कुछ एंडिंग्स लाने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ विपरीत हो रहा है। आपके जीवन में एंडिंग्स की बजाय आपके करियर में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट। आपकी विश पूरी हो रही है, आप हील हो रहे हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन, जो भी विश आपने मांगी थी, वो आपकी विश पूरी करी जाएगी। जो भी स्टार्स में देखकर आपने जो कुछ भी मांगा था ईश्वर से, वो सब कुछ पूरा किया जाएगा। तो आपके हट जाने की वजह से उस सिचुएशन से आपका हट जाना मतलब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाना। ठीक है, उस जो भी तमाशा ये बनाना चाह रही थी या चाह रहा था, क्योंकि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो इस वजह से अब किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। उस पर्सन के जो भी बातें हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। सो लोगों को अब ये अच्छे से पता चल चुका है कि आप उनके जीवन से जा चुके हैं, दूर हैं। तो इस वजह से अब लोगों का भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा उनकी बातों पर, बिकॉज लोगों को ये चीज़ पता चल चुकी है कि अब ये बिकॉज आप कांटेक्ट में भी नहीं हैं, तो अब ये कैसे आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कर रही हैं। तो इट मीन्स दैट पर्सन इज एक्चुअल अ हेटर। आपके हेटर हैं वो, तो ये खुद को लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करके। या अभी इस पर्सन को रियलाइजेशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ। या इस पर्सन को रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि इन्होंने बैड कर्मा जनरेट किया है अपने लिए, हैवी कर्मा जनरेट किया है। आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करके, आपके जीवन में कुछ रुकावटें लाकर, आपकी चीज़ों पर टारगेट करके, आपकी चीज़ों को छीनने का प्रयास करके, इन्होंने अपने लिए तो बैड कर्मा जनरेट किया है, लेकिन आपने एक्चुअल में इनके साथ एक जेन्युइन काइंड बिहेवियर रखा है। आपका जो प्यार था वो एक्चुअल में जेन्युइन था। ठीक है, एंड इस पर्सन ने आपके साथ एक फेक बिहेवियर दिखाया। आप तो इसके साथ काइंड रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो फेक रहा है, आपके प्रति गलत रहा है। इस पर्सन की जो मंशा है वो आपके लिए अच्छी नहीं थी। तो ये रियलाइजेशंस ये करते हुए मुझे दिख रहे हैं, रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं इनको। ओके, मन में ये चीज़ें सोचते हुए, विचारते दिख रहे हैं मुझे, या दिख रही हैं। कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, सो आपके जीवन की ये जो सिचुएशन है, जिस किसी से भी रिलेटेड है, ये उनके बारे में है। ओके, एंड ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने पर ना थोपें। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। तो ये काफ़ी लंबे समय तक सैड एनर्जी में रहे हैं। इनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि इन्होंने गलत लोगों के ऊपर अपना समय व्यर्थ किया। आपने इनको एक्चुअल में जेन्युइन कप ऑफ लव दिया था। सो इस पर्सन को ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि ये जिन लोगों की बातें सुनकर आपके साथ गलत करते थे, ठीक है, आपके साथ गलत किया, वो लोग बेसिकली इनको यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे अपने लिए। ओके, या आप डिस्टेंस पर हैं, दूर हैं। समथिंग अबाउट डिस्टेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, या डिस्टेंस, बहुत दूर हो गए हैं आप लोग, मतलब डिस्टेंस आया है कुछ। समथिंग अबाउट डिस्टेंस, ये वेट कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, आपको कुछ मैसेज करने का, बात करने का आपसे।
आप दूर जा चुके हैं इनसे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। सी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये पर्सन, जो कोई भी है। नेगेटिविटीज़ का सहारा लिया था इस पर्सन ने, लेकिन कुछ भी नहीं, नेगेटिविटीज़ की कोई औकात नहीं है डिवाइन एनर्जीज के सामने। गॉड इज़ फेवरिंग यू, ईश्वर आपको फेवर कर रहे हैं, और ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता बनी रहे। आपके जीवन की स्थिरता को कोई नहीं हिला सकता, ओके। आपके जीवन की स्टेबिलिटी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। समथिंग अबाउट योर स्टेबिलिटी या अबंडेंस। आपके पास बहुत सारे इनविजिबल बीइंग्स हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। आपके पास बहुत सारे इनविजिबल पावरफुल बीइंग्स हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, ओके। आपका फोकस अपनी स्टेबिलिटी पर रहता है। आपका फोकस दूसरों के जीवन पर नहीं रहता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बट ये जो कोई भी पर्सन है जिससे आपने डिस्टेंस किया है, उनका फोकस आप पर रहता है हर समय। दिस पर्सन कीप्स ऑन क्रीपिंग अराउंड आपके आसपास, या ओके। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इनको देते हैं, या सो हो सकता है आपके कोई करीबी हैं जो इनके कांटेक्ट में हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन इनको देते हैं, ओके। वो हो सकता है इनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हो आपके बारे में। एंड उन इन्फॉर्मेशंस को लेने के बाद ये हो सकता है आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स करते हैं, आप के साथ अपनी खुद को कंपेयर करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को कंपेयर करते हैं, अपने धन की स्थिति को आपसे कंपेयर करते हैं, या आपने डेफिनेटली डिस्टेंस किया है किसी से, दूरी आपने मेंटेन करी है, या और ये पर्सन चाहते हैं कि आप अनब्लॉक करें, इनसे बात करें। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, ठीक है। छटपटा रहा है ये जो कोई भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है। आप रिकवर हो रहे हैं, हर प्रकार की इवल चीज़ों से आप रिकवर हो रहे हैं, ये देखकर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा है ये पर्सन। आपकी लव लाइफ को भी टारगेट किया है, या नो डाउट अबाउट दिस, आपकी लव लाइफ को भी टारगेट किया है, लेकिन जस्टिस आपकी साइड है, ओके। अगर आपकी लव लाइफ में जानबूझकर दिक्कतें क्रिएट करने का प्रयास किया गया है, तो वाकई में ये चीज़ आपके फेवर में ही आने वाली है। इन लोगों को डेफिनेटली पनिश किया जाएगा। ये अपने लिए बैड कर्मा जनरेट कर रहे हैं आपको टारगेट करके, या सी इन्होंने जो भी इवल स्पेल किया है ना, वो फेल हुआ है, ओके। इनकी तरफ से जो कुछ भी प्रयास किए गए हैं, इवल स्पेल्स किए गए हैं आप पर, वो सब कुछ फेल हुआ है। सारी चीज़ें फेल हुई हैं, एक्सपोज हो गई हैं, आपकी जानकारी में आ गई हैं, या कॉन्स्पिरेट किया है इन लोगों ने। आपके साथ लड़ाई झगड़े करने की मंशा रही है इनकी हमेशा से, आपके लिए गलत भाव, या ये दूसरों के साथ मिलकर आपकी बुराइयां करते होंगे, ठीक है। गॉसिप करते होंगे आपके बारे में, उल्टी सीधी बातें करना, आप पर ऐसे आरोप लगाना जो आपने कभी करे ही नहीं है। जो चीज़ ये लोग खुद हैं, वो आरोप ये आप पर लगाते हैं, ठीक है। जेलसी इनके मन में है आपकी प्रोग्रेस को देखकर, और ये जेलस आपको बताते हैं, ओके। कंपटीशन का भाव इनके मन में है, और ये आपको बताते हैं कि आप compete कर रहे हैं। तो ये सारी जो अपनी भावनाएं हैं, ये आपके ऊपर थोपते हैं, आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरों के साथ मिलकर आपके बारे में गॉसिप करते हैं। आप रेजिलिएंट हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, इनके जो भी बातें हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करती हैं। आप बेबाकी से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पोजीशन पर आप कायम हैं। ये जो थ्रोन है, ये जो एम्परर वाली एनर्जी है, ये आपकी है, ओके। बहुत ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटेटिव फिगर हैं आप, कोई बड़ी पोजीशन पर हैं आप, कोई आपको बड़ी पोजीशन मिली है, लीड करने की एक पोजीशन आपकी है। आप एक लीडर हैं, बिजनेस ओनर हैं, रेजिलिएंट हैं। आपके बिजनेस में भी बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया है, आपकी पोजीशन को भी किसी प्रकार से बाधित करने की कोशिश करी गई है, लेकिन ये सारी चीज़ों में ये लोग फेल होने वाले हैं, बिकॉज आप गिव अप नहीं करने वाले हैं, ओके। गॉड इज टेलिंग यू नॉट टू गिव अप। तो इन लोगों की तरफ से आपको कुछ फेक अपॉलॉजी मिल सकती है, बिकॉज ये लोग बहुत हताश निराश महसूस कर रहे हैं। जब तक ये लोग आपसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे, ठीक है, इनको रेस्टलेसनेस रहेगी, ठीक है, छटपटाते रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा इनको परेशानी रहेगी।
आपको ब्लेस किया जा रहा है, आपके करियर को ब्लेस किया जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप 8 ऑफ पेंटिकल्स से सीधा 10 ऑफ पेंटिकल्स पर जा रहे हैं, ओके। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ, बैलेंस किया जा रहा है। आपसे जो कुछ भी छीना गया है, जो थीफ ने आपसे छीना है, ठीक है, जो गलत चालें चल के आपसे जो चीज़ें छीनी गई हैं, वो सारी चीज़ें रेस्टोर करी जाएंगी, और तो और मल्टीप्लाइड इनटू 10 टाइम्स, ओके। 10 गुना मल्टीप्लाई करके वो चीज़ आपको दी जाएंगी। ये यूनिवर्स का न्याय है, यूनिवर्स का फैसला है। आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से, आपको रोक पाना असंभव है। आप हो सकता है ग्लोबली शाइन करने वाले हैं, कहीं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने वाले हैं, अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं। ये लोग, ये जो कार्मिक लोग हैं, इनके साथ इन्होंने जो दुख देना था आपको वो दे चुके हैं, ठीक है। जो कुछ भी इनको आपको पेन देना था, जो भी कार्मिक चीज़ें, जो एक्सचेंज था आप लोगों का, कार्मिक लेसन्स थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वजह से ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये लोग आपसे अभी दूर हैं। They cannot reach you, but they want to. So इस पर्सन यहाँ से हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये डिफीटेड फील कर रहे हैं। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा डिफीटेड हैं, आपको अच्छा करते हुए देखकर, विक्टोरियस होते हुए देखकर। आप के जीवन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मल्टीपल फील्ड में आप ग्रो कर रहे हैं। आपके मल्टीपल बिजनेस स्ट्रीम्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके अलग अलग स्रोत हैं, धन, आपको धन कमाने, आपके पास धन कमाने के अलग अलग स्रोत हैं। आप हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है, ओके। एनॉर्मस ग्रोथ, बड़ी मात्रा में ग्रोथ आपको मिल रही है। आपकी ऊर्जा इनको रहस्यमयी लगती है, इनको लगता है कि आप कुछ छिपाते हैं इनसे, आप अपने धन के बारे में छिपाते हैं, अपने धन के बारे में आप बताते नहीं हैं इन लोगों को। तो आपकी ग्रोथ इनको चिंता में डाल रही है, ठीक है। आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, आपका धन ग्रो कर रहा है, आप इनसे आगे निकल जाएंगे, तो इनके मन में एक साइड कंपटीशन चल रहा है, सीक्रेट कंपटीशन चल रहा है। आप इनसे आगे निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके मन में एक सीक्रेट कंपटीशन चल रहा है, चिंता है बहुत ज़्यादा। आप आगे बढ़ रहे हैं, विक्टोरियस हो रहे हैं, हैप्पी एनर्जी में है, हार्मनी है आपके जीवन में, आपकी विश पूरी हो रही हैं। जो कुछ भी आप ईश्वर से मांगते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ओके। आपके अंदर गजब का पेशेंस है, ठीक है। इतनी स्थिरता आपके अंदर कैसे है, तो ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। इतनी अच्छी एनर्जी आपकी कैसे है, ये सारी चीज़ें इनको जानना है, ठीक है। इनके रीजंस इनको जानने हैं, और इनको पता है अच्छे से कि आपकी ऐसी ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा को यूज़ करके ये खुद फ़ायदा उठाना चाह रहे थे या चाह रही थी, ओके। आपकी जो डेस्टिनी है उसको स्वैप करना चाह रहे थे, आपकी डेस्टिनी को ये अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे, आपके अच्छे भाग्य को ये अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। बिकॉज आप जिस किसी के भी जीवन में होते हैं, उनके जीवन में ग्रोथ होने लगती है, मिरेकल्स होने लगते हैं, चमत्कार होने लगते हैं, वो व्यक्ति ग्रो करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, उनके जीवन में तरक्की होने लगती है। ये बात इनको अच्छे से पता है, और इन्होंने आपको काफ़ी लंबे समय तक बांध कर भी रखा, आपकी ऊर्जा को छीन कर रखा आपसे, ओके। चुरा कर रखा, आपकी ऊर्जा को चुरा लिया गया था। इसी वजह से आप एंजाइटी फील करते थे, किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे, बैक टू बैक आप उस पर्सन को चेज़ करते थे, एंड उस पर्सन ने आपकी, हो सकता है, एनर्जी को चुराया था। ये बेसिकली एनर्जी वैम्पायर्स हैं। ये लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ इनकी नज़र आप पर नहीं है, इनका ध्यान आप पर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं, गॉसिप करते हैं। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है, बिकॉज इन लोगों ने आपको कई बार चोट पहुंचाई है, ओके। तो अब आप एक वॉरियर वाली एनर्जी में हैं, आप को पता है कि इन लोगों की क्या मंशा है। आपका लकी एरा शुरू हो चुका है, लकी एरा, बहुत ज़्यादा लकी टाइम। तो आपको ब्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स, और आपको बोला जा रहा है अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखिए, ओके। आपसे कुछ नहीं छिपा है, ठीक है। आपको पता है कि इन लोगों ने बहुत बड़ी मूर्खता करी है, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है, आप सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को। आपसे कुछ भी हाइड नहीं हो सकता है, बिकॉज आप एक लाइट वर्कर हैं, ओके। आपसे कुछ भी छिपा पाना, कुछ भी अंधेरे में रख पाना, ये असंभव है। आपको पता है इन लोगों ने बहुत बड़ी मूर्खता करी है आपके साथ। ऐसा करके इन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया है, अपने ही भाग्य पर कुल्हाड़ी मार ली है, ओके। अगर ये आपके साथ अच्छा ट्रीट करते, आपको आपके साथ माइंड गेम ना खेलते, दिल से रिश्तों को निभाते,
तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हैं। अगर ये लोग दिल से रिश्ता निभाते तो आप इन पर अपना प्रेम पूरी तरह से न्यौछावर कर देते। अपार प्रेम आप देने वालों में से हैं। लेकिन यूनिवर्स ने आपको सही वक्त पर इन लोगों के असली चेहरे आपको दिखाए हैं। या इन लोगों ने आपको मूर्ख बोला, कई बार आपका मजाक उड़ाया, बट अभी जो करंट एनर्जी मुझे दिख रही है, ये लोग खुद को मूर्ख रूप में देख रहे हैं। ठीक है, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता करी है। या देयर इन लॉस। आपका उनसे दूर जाना उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, हो सकता है इन लोगों को कुछ धन का लॉस भी हुआ है, किसी प्रकार का धन का लॉस हुआ है इनको। या और ये बात हो सकता है हाइड करी हो इन लोगों ने, बट ये चीज़ आपके सामने आएगी बहुत जल्द। आप कितने काइंड रहे हैं, कितने ज़्यादा जेनरस रहे हैं, कितना प्यार आपने इन पर शो किया, कितना काइंडनेस आपने इन पर शो किया, कितने ज़्यादा आप हम्बल रहे हैं, कितना प्यार आपने इनको दिया है। ये सारी जो आपके साथ अच्छी जो मेमोरीज़ हैं इनकी, वो ये अभी फ़िलहाल याद करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत रोना धोना हो रहा है। ओके, या जो भी स्टॉप इन लोगों ने लगाने की कोशिश करी थी आपके जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है इन लोगों ने कुछ बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया था, तो जो भी स्टॉप इन लोगों ने लगाने की कोशिश करी थी उसकी एंडिंग हो गई है पूरी तरह से, जड़ से उखाड़ दिया गया उसको। ओके, चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, चीज़ें एकदम आपको समझ में आ चुकी हैं कि कहाँ से क्या सिचुएशन हो रही थी। सी दे वॉन्टेड टू कॉज सम सेपरेशन, आपके लिए कुछ सेपरेशन कॉज करना चाह रहे थे आपके हेटर्स। या ये वही लोग हैं जिनसे आपकी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बैक स्टैबर्स। या बट आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, आप डिवाइन एनर्जीज के प्रिय हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हैं, नर्चरिंग है। सो ऐसा कुछ आपको लेकर के ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं कलेक्टर्स के लिए। यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं कलेक्टर्स के लिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। वेल्थ इज कमिंग इफ़ यू आर मेकिंग एन एफर्ट, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो धन आपकी तरफ आएगा। ओके, आपको धन प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। पीपल लव यू द मोस्ट, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है आपके हेटर्स को। एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द ग्रेवयार्ड मैजिक इज नाउ फेसिंग जेल टाइम, तो कुछ ग्रेवयार्ड मैजिक वगैरह हुआ है किसी के अगेंस्ट। सो जिन लोगों ने कुछ नेगेटिव जगह पर जा कर के आपके अगेंस्ट कुछ गंदी क्रिया वगैरह करी थी, ओके, उनको जेल हो सकती है, जेल टाइम। ओके, या हैज़ बीन लिविंग ऑफ योर स्टोलन मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सी, जो चीज़ आपके अधिकार की थी, आपका अधिकार छीन करके, जो चीज़ आपके भाग्य की थी, आपके भाग्य का धन छीन करके किसी ने काफ़ी लंबे समय तक मौज मस्ती काटी है, किसी ने बड़े मज़े किए हैं। ओके, ऐसा कुछ बता रहे हैं, कोई डेफिनेटली थीफ रहा है, आपके हक की चीज़ छीनी है किसी ने जिस पर आपका अधिकार था। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, आप शाइन होने से ना डरें। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, आप एक सूर्य हैं, सूर्य की ऊर्जा कैरी करते हैं आप। ओके, तो आप सूर्य का स्वभाव है चमकना, आप वही ऊर्जा कैरी करते हैं। ओके, सो डोंट बी अफ्रेड टू शाइन। यू कम फ्रॉम अ पावरफुल एंड रॉयल ब्लड लाइन, आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लड लाइन से आते हैं। ठीक है, आपका जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, राइट? रॉयल हैं आप, यूर अ स्टार, यस यूर अ स्टार, आप एक स्टार पावर कैरी करते हैं, स्टार क्वालिटी कैरी करते हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका, सेलिब्रिटी ऑरा है। ओके, हो सकता है आपको किसी प्रकार की कोई प्रसिद्धि प्राप्त है। सैलरी हाइक, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपकी ग्रोथ होने वाली है अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं ये लोग आपसे, ठीक है, जिन लोगों से आप दूर हो गए, डिस्टेंस कर लिया, ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। फ्रस्ट्रेटेड, या दे आर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि अब वो किसको बलि का बकरा बनाएंगे। ठीक है,
किसके ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे, किसको उल्टा सीधा बोलेंगे, बिकॉज आप फाउंडेशन रहे हैं, ठीक है। सारी जो चीज़ें थी, जो भी इनकी चालें थी, आप उसका आधार रहे हैं। इनका आधार ही हिल गया। योर हेटर्स आर ऑन फायर, आपके हेटर्स बहुत बुरी तरह देर ऑन फायर। इनके जीवन में लिटरली आग लगी हुई है। आई एम टेलिंग यू, दे आर शिवरिंग, क्रोध से जल रहे हैं, भुन रहे हैं। आई वॉन्ट टू लव यू अनकंडीशनली। सी, कोई आपसे प्यार करना चाहता है अनकंडीशनली, तो ये फेक लव भी हो सकता है। ये फेक प्यार आपको शो करना चाहते हैं ताकि आपको फिर से टारगेट किया जा सके। प्रेयर्स आर हर्ड, आपकी प्रार्थनाओं को सुना गया है। आपने जो कुछ भी प्रार्थनाएं करी थी उनको सुन लिया गया है। आपने जो कुछ भी ईश्वर से मांगा था, आपकी विश पूरी हो रही है। दे अटैक्ड योर मनी, हेल्थ एंड लव, तो आपके मनी, हेल्थ एंड लव को अटैक किया है। बहुत क्लियर आया है यहाँ पर। लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर होंगी, ओके। उन्हीं की तरफ फेंक दी गई हैं जहाँ से वो चीज़ें आई थी। आपके मनी को, आपके हेल्थ को और आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो भी बैड एनर्जी इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, वो सारी बैड एनर्जी इन्हीं की तरफ फेंकी जा रही है। यूर अ हिडन जेम, आप एक नायाब हीरा हैं, ओके। आप हो सकता है बहुत सिंपल हैं, बहुत सोबर हैं, कि आपको देख करके ये लोग इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप एक स्टार पावर कैरी करते हैं, स्टार क्वालिटी कैरी करते हैं। आपका जो हेटर है, उनके अंदर ऐसा था कि वो हो सकता है आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हों, आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रखी हो उन्होंने, एंड वो हो सकता है खुद को सुपीरियर मानते हों आपसे। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहा होगा उनको आपसे, एंड दैट्स वाई उन्होंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि आप एक हिडन जेम है। हो सकता है आपके पास कोई बड़ी डिग्री ना हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये चीज़ें उन्होंने सोची नहीं थी आपके हेटर्स ने। तो यूर अ हिडन जेम, आप हिडन जेम है। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, तो जो टॉक्सिक लोग थे, जिन लोगों के मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, ठीक है, अपने आप उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, अपने आप वो लोग दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि आपकी आत्मा आपको कहती है कि यू शुड ब्लॉक देम, यू शुड डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम देम। आपको दूर हो जाना चाहिए उनसे, आपको उनको ब्लॉक कर देना चाहिए, या अगर ब्लॉक नहीं भी करते हैं तो आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। एक साइन आपको उनको देना होता है कि यू जस्ट डोंट वांट टू बी अराउंड देम, ठीक है। तो आप के जीवन से टॉक्सिक लोगों को हटा दिया गया है। इमेच्योर मेल, कोई इमेच्योर मेल है, कोई मेल पर्सन है जो आपसे उम्र में बड़े हैं लेकिन बहुत इमेच्योर हैं, बचकानी हरकतें हैं, बहुत ही ज़्यादा ओछी हरकतें हैं। कोई इमेच्योर मेल है, ओके। दे लेफ्ट यू अबैंडन्ड, सी, कुछ लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया। ये जो लोग हैं, इन्होंने आपको अकेला करने का प्रयास किया था, ठीक है। ये हमेशा से चाहते थे कि आपको अलग थलग करके आपके बारे में ही उल्टी सीधी बातें करें और आप वो सारी चीज़ें, वो सारा तमाशा देखें। लेकिन अब आप वो तमाशा देखने के लिए आप हैं ही नहीं। तो उन्होंने एक गुट बना लिया आपके अगेंस्ट, एक ग्रुप बना लिया आपके अगेंस्ट और आपको टारगेट किया। एक ग्रुप ने मिलकर आपको टारगेट किया है, एंड दे ऑल आर गोइंग टू फेस देयर बैड कर्मा। अपने गंदे कर्मों का फल वो लोग डेफिनेटली भोगने वाले हैं। नो लव, आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, ओके। देयर इज नो लव। तो आपके मन में भी ऐसे लोगों के लिए प्यार नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों पर आप अपना प्रेशियस लव वेस्ट नहीं करने वाले हैं। आपने हो सकता है इन लोगों को प्यार देने का प्रयास किया जिसकी कदर इनको नहीं है। डिवाइन यूनियन, या आपके जीवन में डिवाइन यूनियन हो रहा है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपकी तरफ लाया जा रहा है। हो सकता है न्यू लव की एनर्जी है आपके जीवन में, या न्यू लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बुक्स, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई बुक राइटर है, बुक लिख रहा है, कोई राइटर हैं, बुक राइटर हैं, उनके जीवन में प्रेम का अभाव है। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं, ओके। यू आर अ ब्लेस्ड बीइंग। आप इस पृथ्वी पर बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं, बहुत बड़ा आपका लाइफ पर्पस है। लोगों को जागृत करना आपका लाइफ पर्पस है। लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझाना आपका लाइफ पर्पस है, या सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, ठीक है। रिलीजन अलग चीज़ होती है एंड स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी
एनर्जी के रूप में चीज़ों को समझती है, ठीक है। सी प्रत्येक चीज़ जो है वो एक एनर्जी कैरी करती है और इसी के आधार पर स्पिरिचुअलिटी को समझा जा सकता है। तो जब आप जाप करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो बेसिकली आप अपने अराउंड एक पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। अपना आभा मंडल, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं आप। सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ एनर्जी, राइट। और आप एक एनर्जी को समझने वाले पर्सन हैं एंड इसी वजह से आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, ओके, जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। आपके पास पास्ट लाइफ से कई सारी सिद्धियां हैं। पावरफुल एनर्जी रिसाइड्स इन यू, आई एम टेलिंग यू, बॉटम की एनर्जी है ये। तो आपके अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। आपसे कोई अपनी एक्चुअल मंशा नहीं छिपा सकता है, ठीक है। आपसे कोई कितना भी झूठ बोले, कितना भी कोई बड़ा पैथोलॉजिकल लायर हो, बट वो आपसे अपने आत्मा के जो भाव हैं वो नहीं छिपा सकता है, कि नोबडी कैन लाई फ्रॉम यू। कोई भी आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकता है। यू नो एवरीथिंग, ओके। एंड स्टिल हाउ यू रिमेन सो काम एंड पीसफुल। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है आपके हेटर्स के लिए, कि सब कुछ जानते हुए भी आप इतने स्थिर और इतने काम कंपोज्ड कैसे हैं। सो ऐसा इसलिए बिकॉज आपके सारे चक्रास बैलेंस में हैं। ऑल 7 चक्रास आर इन बैलेंस एंड आप बहुत ज़्यादा पीस लविंग पर्सन हैं। नोबडी कैन यूज़ यू फॉर देयर ओन टैक्टिक्स एंड पेटी माइंड गेम्स, सिली माइंड गेम्स। अपने गलत भाव, अपनी गलत मंशा पूरी करने के लिए वो आपको मोहरा नहीं बना सकते हैं, बिकॉज आप ऐसे लोगों के भाव पढ़ लेते हैं, ऐसे लोगों के आप मंशा समझ जाते हैं, ओके। और खुद को डिस्टेंस कर लेते हैं ऐसे लोगों से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है आपके हेटर्स को, एनिमीज़ को बॉदर करती है, ओके। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।